नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या भारत और चीन में युद्ध अवसंभावी है? इसको टाला नहीं जा सकता है। आखिरकार शी जिनपिंग जो चीनी राष्ट्रपति है, उन्होंने युद्ध के लिए क्यों ललकारा? किसको ललकारा? किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मरीन सैनिकों के बीच में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि आपके कंधे पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, एक साथ कई फ्रंट पे वार के लिए तैयार रहिए। तो जैसा कि आपको पता है, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर में अलग अलग देशों से उनकी भिड़ंत चल रही है। आसियान कंट्रीज हैं, उनसे वो साउथ चाइना सी में उलझे हुए हैं। जो पूर्वी चीन सागर है, उसमें वो जापान से उलझे हुए हैं, अलग अलग द्वीपों को लेकर के। उस पर अधिकार किसका? जापान कहता है हमारा, चीन कहता है हमारा। भारत के साथ जो उनका सीमा विवाद है, उसको जो है वो एलएसी की ही परिभाषा बदलने में लगे हुए हैं कि एक तरफा एलएसी की परिभाषा बदल दो। चीन चाहता क्या है? क्यों उन्होंने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारा कि आप तैयार रहिए, चौतरफा वार के लिए तैयार रहिए, आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसको समझते हैं। दरअसल अमेरिका ताइवान को हथियार बेच रहा है। 3 ऐसी संधियां हैं जिसकी पुनर्समीक्षा कर रहा है वहां की संसद। उसको लेकर के चीन चिंतित है। और जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं झाओ लिजिन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने की योजना को रद्द करे, इस पर पुनर्विचार करे। चीन को लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ताइवान को जो हथियार दे रहा है, युद्ध के लिए उकसा रहा है, उसे ताइवान से ही भिड़ना पड़ेगा। और जब वो ताइवान से भिड़ेगा तो ताइवान से नहीं भिड़ेगा, बल्कि अमेरिका से भिड़ेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। सीधे सीधे जो अमेरिकन राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो चुनौती दे रहे हैं कि जो बाइडेन, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, इनके आने का मतलब चीन की जीत। वो ये बात क्यों बोल रहे हैं? वो अंदरूनी परिस्थितियों की वजह से और चुनाव जीतने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और खास तौर से लास्ट के दिनों में उन्होंने जिस तरीके से कोरोना को लेकर के चीन के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, चीन पे दबाव बना रखा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ताइवान को हथियार देकर के चीन को सीधे सीधे वो चेतावनी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे इंटरफेयर किया, आसियान देशों को एक तरह से पुश किया, सह दिया, उससे चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो ताइवान में भिड़ा हुआ है। हांगकांग को लेकर के चीन ने नियम कानून बदल डाले। और भारत के साथ जो तनाव चल रहा है वो अलग है। भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से 3500 किलोमीटर की सीमा लगती है, वहाँ पे हम आपको देखेंगे। पूर्वी लद्दाख में जो है लगातार गलवान, देप्सांग और पेंगोंग पे जो है वो तनाव पैदा किए हुए है। आप सोचिए कि -40 डिग्री अब टेम्परेचर जब वहाँ जाएगा तो किस तरीके से वहाँ पे दोनों देश के सैनिक रहेंगे। लेकिन चीन जो है धमका करके साइकोलॉजिकल वारफेयर छेड़े हुए है, यानी कि वो भारत पे ये दबाव बनाना चाहता है कि तुम हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए परिस्थितियां ठीक नहीं है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। तो अभी तक जो चीन की नीति रही है, डायरेक्ट युद्ध मत लड़ो, दुश्मन के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाओ कि तुम हमारे साथ युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन भारत इस बार आंखों में आंखें डाले खड़ा है, युद्ध के लिए तैयार है। ने कहा है पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। यदि भारतीय रक्षा मंत्री कोई बयान दे रहे हैं कि दोनों देश मिलकर के साजिश रच रहे हैं, यदि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जाकर के बोल रहे हैं कि विस्तारवाद का जमाना गया, तो स्वाभाविक रूप से वो चीन के लिए बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठा है। भारत क्वाड से लेकर के और अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। वो अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और चाइना जब भी ट्रेडिशनल वार लड़ेगा, जब भी एक लिमिटेड वार लड़ेगा,
निश्चित रूप से भारतीय सैनिक उसके सैनिकों पे भारी पड़ेंगे। चाइना यदि बढ़त कहीं लेगा तो वो टेक्नोलॉजी में लेगा और उसका भी काट भारत ढूंढ रहा है। तो इतना आसान चीन के लिए भी नहीं है। जिस तरीके से देप्सांग में वो 4 पॉइंट पे भारत को रोक करके बैठा, वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होने दे रहा है। पेंगोंग पे जो है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बैठा हुआ है, वो अलग मुद्दा है। यानी कि एक तरह से भारत में जो है उसने घुसपैठ किया हुआ है और दादागिरी कर रहा है। तो भारत कभी ना कभी तो उसको उठा करके फेंकना ही होगा, बातचीत से पीछे चला जाए, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन चारों तरफ पूरी दुनिया के देशों को धमकी देना, कोरोना के बारे में माना जा रहा है बायोलॉजिकल वारफेयर है, जो चीन के लैब से निकला है, इसके बावजूद इतनी बड़ी दादागिरी। तो ये शी जिनपिंग जो बोल रहे हैं, सीधे सीधे अमेरिका को, भारत को, जापान को चेतावनी दे रहे हैं और भारत इसके लिए तैयार है। अभी आपने देखा होगा क्वाड की जो मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरीके से भारत ने शिरकत की, अलग अलग देशों से वहाँ जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हुए थे, बातचीत की, उसके बाद से चीन की भ्रिकुटी और तनी हुई है, उसके माथे पे चिंता की लकीरें हैं। जो कह रहा है वो करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। गिद्दड़ भभकी देना जंग के लिए, वियतनाम के बाद ये कौन सा युद्ध लड़े हैं और उस वियतनाम युद्ध में भी इनका क्या हाल हुआ था, ये सिर्फ 1962 के वार से, जिसमें भारत ने लड़ा ही नहीं था। खैर देखते हैं क्या होता है। बहरहाल उन्होंने ललकारा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और